आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, टीएसटी, पीएचटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। और इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बार आप यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा बन के देखिए, आपकी तैयारी पहले से काफी सुधारात्मक अवस्था में रहेगी और परीक्षा में आप अपना परचम लहराएंगे। इसी विश्वास के साथ प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व सेशन को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते समय भूल जाते हैं लाइक करना। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। नमक का दरोगा कहानी है। नमक का दरोगा जो कहानी लिखी गई है यह एक आदर्शवादी कहानी है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा है वह मराठी है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की इसमें से पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी शालवती है, जबकि पहली कहानी ग्राम है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है। तो मानस के हंस में तुलसीदास की जीवनी का वर्णन है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। और खंजन नयन जो उपन्यास है वह सूरदास के जीवन पर आधारित है, जबकि पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी को ध्यान में रख के गांधी जी के जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है। तो संवैधानिक दृष्टि से हिंदी को जो है राजभाषा की दर्जा दी गई है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का जो पहला नाटक है वह आनंद रघुनंदन है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हैं भिखारी ठाकुर। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह पंक्तियां आचार्य शुक्ल द्वारा लिखे गए निबंध श्रद्धा और भक्त से ली गई हैं। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे। कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। तो जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि मंद का विलोम क्या होगा। मंद का विलोम क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो मंद का विलोम होता है द्रुत। मंद का मतलब धीमा, जिसको अंग्रेजी में स्लो आप कहते हैं, और द्रुत का मतलब होता है तेज या फास्ट। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना का अर्थ क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। जवाब हो जाएगा मूल्य आंकना। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पानी न मांगना का अर्थ क्या है। पानी न मांगना का अर्थ होता है मर जाना। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि थाली का बैगन का क्या अर्थ होगा। तो थाली का बैगन का अर्थ इसमें होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। जैसे बैगन का भरता बना दीजिए, उसका कुछ पता नहीं होता, सब में मिल जाता है, वही हाल है सिद्धांतहीन व्यक्ति। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोनों ही विद्वान। विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है। तो स्त्री विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, औरत के लिए औरत किसकी कृति है, या औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है। औरत के लिए औरत यह नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनकी रचना कितने पाकिस्तान के लिए। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, इसका उत्तर ट्रिक करिए। तो 33 होती है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार का होता है। छंद कितने प्रकार का होता है, इसका आपको जवाब बताना है। छंद आपका जो है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मात्रिक और वर्णिक। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लाघव चिन्ह क्या होता है इसमें, उसका आपको जवाब बताना है। बताऊं तो लाघव चिन्ह इसमें कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त का पर्यायवाची शब्द जैसे लिखा जाता है ना, प्रो या डॉक्टर या टी, यह जो चिन्ह है यही लाघव चिन्ह। आगे, रक्त का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है। रक्त का इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शोणित, रुधिर और खून पर्याय हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द है। तो मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प, वह घर से बाहर यानी घर से अलग हो जा रहा है, अपादान से अलग होने के संदर्भ में होता है। अपादान से अलग होने के संदर्भ में होता है। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं। हिंदी भाषा में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और
दूसरा होता है बहुवचन। तो विकल्प 2 इसका, विकल्प 3 दो ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दो वचन, दो वचन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो घोड़ा शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि क्रा तरवर पंच विडाल चंचल चिए पैठों काल, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा, यह पंक्तियां लिखी गई हैं लुइपा द्वारा, विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन? अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य देवसेन, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 परमाल रासो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो जवाब हो जाएगा चारण साहित्य जो है वह रासो साहित्य का दूसरा नाम है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति युग को स्वर्ण युग कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य की कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें वल्लभाचार्य की कौन सी कृति नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प 1 इसका सही जवाब हो जाएगा राम रक्षा स्तोत्र, यह रामानंद की कृति है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, यह पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह रसखान की पंक्ति है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतल में कथा किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतल जो कृति है इसमें कथा वर्णित है दुष्यंत और शकुंतला की, विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सागर कृति जो लिखी गई है वह भागवत पुराण पर आधारित है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह विद्यापति की पंक्तियां हैं, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? विहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, रीतकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं, तो रीतकाल के साक्षात रसमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं घनानंद, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है?
रीतकाल के अंतिम आचार्य कवि कौन हैं? तो रीतकाल के अंतिम आचार्य कवि हैं भिखारी दास। विकल्प ए किसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? यह पंक्तियां लिखी गई हैं भिखारी दास द्वारा। विकल्प ए किसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतकाल को कलाकाल की संज्ञा देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की? तो नायिका भेद की रचना करने वाले हैं सूरदास। साहित्य लहरी उनकी नायिका भेद पर आधारित साहित्य लहरी में। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? यह पंक्तियां लिखी गई हैं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका के रचनाकार कौन हैं? तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प 2 इसका। अगला प्रश्न, कौन कवि छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? इसमें से कौन कवि जो छायावादी हैं और संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कहे जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प 3 सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है या शीर्षक कविता किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी कृति नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 1 उनकी कृति है जौहर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो इसका जवाब हो जाएगा नागार्जुन। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे? निराला की बादल राग कविता का संबंध आपको बताना है। तो निराला की जो बादल राग कविता है यह प्रगतिवादी चेतना पर आधारित है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अज्ञेय का है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र मिश्र। विकल्प 1।
अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो कृति है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा नहीं? तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया इसमें भोजपुर का ठग उपन्यास नहीं। अगला प्रश्न है कि धुनिया और झुनिया, धनिया होना चाहिए, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा इसका गोदान। विकल्प 2 इसका। प्रश्न, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी यह कहानी विधा की रचना है। विकल्प 2 इसका। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी कहानी इसमें नहीं है? तो अज्ञेय द्वारा लिखी गई इसमें मलबे का आदमी। विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। कहानी सारथी, पठार का धीरज और रेल की सीट अज्ञेय की कहानी। अगला प्रश्न है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द बने प्रभाकर। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला, दादा कामरेड के लेखक कौन? दादा कामरेड कृति जो इसके रचनाकार कौन है? यह यशपाल की रचना है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो मृणाल जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठोपनिषद का नचकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित? कठोपनिषद का नचकेता प्रसंग वर्णित है आत्मजयी में। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें प्रिय प्रवास, कामायनी और साकेत तीनों ही महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। पल्लव इसका विकल्प 2 राइट आंसर हो जाए। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।